नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक पत्र के द्वारा अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोलकर रख दी थी। उन्होंने पत्र में बताया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी हमारे काम में बाधा बना रहे हैं और हम दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन एलजी साहब हमारी फाइलों पर साइन नहीं कर रहे हैं। यह तक आरोप लगाए गए कि एक हेडमास्टर की तरह हमारी फाइलों को चेक किया जा रहा है। इस पर आपको बता दें, जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने जवाब दिया और 17 पॉइंट उसमें जो जाहिर किए थे, उस जाहिर करने में उन्होंने जो पोल खोली, उन्होंने ये कह दिया कि जो ये टकराव है केवल इसलिए है कि ये अपने टीचरों को फिनलैंड भेजने की जिद पर अड़े हुए हैं। जबकि एलजी साहब का कहना है कि भाई आपको अपनी शिक्षा नीति को बेहतर करना है तो ये विदेश में जाने के बाद ही होगी। एक तरफ तो आप कहते थे हमारी व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो अभी हमें इसको वर्ल्ड क्लास बनाना है। तो झूठ बोलकर आप किस तरह से जनता को बरगला रहे हैं, इस पर लेकर जब एलजी साहब ने पोल खोली तो उन्होंने ये बताया कि 2014 के बाद से अब तक दिल्ली सरकार को हमने 13 प्लॉट अलॉट किए ताकि नए विद्यालय बनाए जा सकें और एक भी विद्यालय इन प्लॉट पर नहीं बना। शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने पत्र लिखा और वो पत्र भी उन्होंने मीडिया में साझा किया ट्वीट करते हुए, और उन्होंने कहा कि जो एलजी साहब ने पत्र में ये आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर कि हमको प्लॉट दिए थे, हमने विद्यालय नहीं बनाए और कितने छात्र यहां कम हो गए, ये सब झूठ है। भाई अगर झूठ है तो क्या एलजी साहब झूठ बोल रहे हैं? एलजी साहब ने आंकड़े रखे थे। उन्होंने कहा कि 2012-13 के बीच जो दिल्ली में छात्र हैं सरकारी स्कूल में, उनकी उपस्थिति 71% थी, जो अब 19-20 में घट करके 61% रह गई। ये जो घटोतरी हुई, ये क्यों हुई? अगर आपकी शिक्षा नीति बेटर थी तो छात्र बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो कहते हैं कि एलजी साहब का जो काम है वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को देखना है, शिक्षा व्यवस्था को हमें देखने दें। बात तो बिल्कुल ठीक है, शिक्षा व्यवस्था आप ही को देखनी है, एलजी साहब कानून को देखें। मनीष सिसोदिया जी की इस बात से मैं सहमत हूं, वो ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था को आप बदनाम करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये भी देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया कि किस तरह से स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और इस समय वो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश की, वो किस तरह से रात के 2 से 2:30 बजे सड़क के किनारे खड़ी हो जाती हैं और फिर एक गाड़ियां आती हैं, गाड़ी रुकती हैं, वो उनसे बात करती हैं, ड्राइवर साइड में जाती हैं। जबकि कोई अकेली महिला रात के 2 से 3 बजे कहीं सड़क पर खड़ी हो सकती है क्या? यदि किसी मुसीबत में खड़ी होती भी है तो भाई स्वाति मालीवाल टेस्ट करना चाहती थी तो 100 नंबर कॉल करके देखती पुलिस उनकी मदद को आती है कि नहीं। अगर वो पुलिस को बताएंगी नहीं, सड़क के किनारे खड़ी हो जाएंगी, रात के 2 से 3 बजे कोई निकलेगा तो उनके साथ क्या हुआ, ये मनोज तिवारी जी ने खोला। उन्होंने कहा जिस तरह से एक चैनल का स्टिंग करके दिखाया गया, उसमें वो कह रहे हैं कि ड्राइवर साइड में जाती हैं, बात करती हैं, फिर गाड़ी के अंदर हाथ दे देती हैं। अब ये अलग से जांच का विषय है, उस मामले में एफआईआर हुई है, दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए इस तरह के स्टिंग किए जा रहे हैं, जानबूझकर दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल भी उठे हैं, उनमें कार्रवाई भी हुई है। लेकिन एक सवाल है, भारत ही नहीं दुनिया में क्या कोई ऐसी जगह है जहां कोई इस तरह की घटनाएं ना होती हो, जहां अपराध ना होता हो? इसको लेकर के जब कार्रवाई चल रही है, जब बात चल रही है, तो आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कि साहब दिल्ली की व्यवस्था बहुत खराब है। ठीक है, आप सवाल उठाइए, सवाल उठाना एक लाजमी है, और जिस तरह की एक दुर्घटना और जो केस सामने आए थे उसमें पुलिस कार्रवाई भी करती है। लेकिन इसको लेकर के आप मुद्दे से ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं? दो विषय अलग अलग हैं। जो एलजी साहब के पास पुलिस है वो कानून व्यवस्था का मामला अलग है, लेकिन यहां मुद्दा किसका है? फिनलैंड के नाम पर जो आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या अध्यापकों को विदेश भेजना चाहते हैं, मुद्दा तो वो है।
कि आप शिक्षा के मामले में यदि एक बेहतरी करना चाहते हैं तो एलजी साहब ने सवाल पूछा कि भाई आपके पहले भी हमने जो है 55 प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपलों को 10 दिन के लिए कैम्ब्रिज भेजा था, वो वहां से क्या सीख के आए? इसका मतलब तो यह है कि आप टीचरों को केवल विदेशों में घूमने के लिए भेज रहे हैं। जब कैम्ब्रिज जैसे आप घूम के आ गए जगह में, उसके बाद क्या आपने इंप्लीमेंट किया उन चीजों को? और दूसरी बात यह है कि क्या हर राज्य ऐसे अपने अध्यापकों को, प्रिंसिपलों को विदेशी टूर कराता है कि आप सीख के आओ? तो एलजी साहब ने ये सवाल पूछे कि भाई आपको सुधार ही करना है तो देश की आईआईटी, आईआईएम वहां सीखिए। लेकिन अब जो केजरीवाल जी हैं, अब उनके साथ मनीष सिसोदिया जी मैदान में आए हैं, पत्र लिख रहे हैं, एलजी को झूठा करार दे रहे हैं। यह है संवैधानिक संकट कि आप एलजी को विधानसभा में खड़े होकर उल्टी सीधी भाषा बोलें। कहां से आ गया एलजी, किसने सिर पर बिठा दिया? अगर उसका एलजी साहब जवाब दे रहे हैं कि भाई मेरे पास जितनी फाइलें आई, वो कहते हैं कि एक भी फाइल अभी तक मैंने नहीं रोकी और ये केवल झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने गिनवाया कि 2014 से लेकर अभी 22 चल रहा है, उन्होंने कहा कि 18,000 फाइलें आई अलग अलग विषय की, और वो कहते हैं एक भी फाइल ऑफिस में रोकी नहीं गई। यानी काम नहीं करने दे रहे। ये आरोप एलजी के ऊपर फर्जी है और इसलिए एलजी साहब ने, ये जरूरत भी थी, देश जानना चाहता था सच क्या है। क्या सच में एलजी साहब दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे? ये तो देश की जनता जानना चाह रही थी। तो एलजी साहब ने इसका उत्तर भी दिया है, और उत्तर दिया है तो अब उत्तर में जब उन्होंने और प्रश्न खोल दिए कि भाई आपके यहां आप देखिए 2013 से 14 से लेकर और 19-20 के बीच 1 लाख छात्र कम हुए हैं। 1 लाख छात्रों की कमी ये बता रही है कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल जो दिल्ली सरकार के हैं उसमें पढ़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस तरह का स्तर बना नहीं है। तो भैया आप वर्ल्ड लेवल का स्कूल बाद में बना लेना, पहले आप उस स्तर का तो स्कूल बना ही लो कि जो दिल्ली के बच्चे उसमें पढ़ने के लिए आ सकें। यहीं एमसीडी के स्कूल भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि एमसीडी के स्कूलों की स्थिति दिल्ली सरकार के स्कूलों के से बहुत बेहतर है और इसलिए वहां संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जवाब देना है स्कूल का, वो सवाल उठा रहे हैं पुलिस पर। कानून व्यवस्था की बात एलजी साहब को देखना चाहिए, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाना ये पुरानी आदत है केजरीवाल जी की और इनकी सरकार की। इनसे आप बात पूछेंगे शराब घोटाले पर कि आबकारी नीति पर आप बताइए, ये आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूल देखिए। कोई भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछेगी मोहल्ला क्लिनिक पर, ये कहेंगे साहब ये जो एमसीडी है ये काम ठीक नहीं कर रही है। आप अगर पूछेंगे कि कूड़े के ढेर का क्या हुआ, ये कहेंगे साहब मामला दूसरा है। मतलब आप कुछ सवाल करें उत्तर कुछ और देंगे। कुल मिलाकर के ये पत्रों का जो आरोप और प्रत्यारोप ये चल रहा है, दिल्ली की जनता कह रही है कि भाई हमको कुछ नहीं समझना, हमको जो समझना था समझ चुके, कि हमसे गलती हो गई कि हमने फ्री पानी फ्री बिजली के नाम पर जिस सरकार को चुना, हमें नहीं पता था कि आज नहीं तो कल वो हमारी परेशानी का कारण बनेगा। और जिस तरह से यहाँ ना स्कूल बने हैं ना नया अस्पताल बना है, अब छोटा कोई मोहल्ला क्लिनिक थोड़ा ही चाहता है। दिल्ली है, यहाँ जितने भी अस्पताल हैं और या सरकारी स्कूल हैं वो केजरीवाल जी के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी शीला दीक्षित जी की, उन सरकारों में बने, कांग्रेस की सरकारों में बने। आपने क्या किया? जवाब तो ये जनता चाहती है। अब सवाल उठ रहा है कि ये आखिरकार पत्र का वार चल क्यों रहा है? एलजी वर्सेस सरकार ये क्यों चल रहा है? ये कोर्ट में भी केस गया है और जैसा मैंने कहा वो फाइलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस डला एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार, और वहां सॉलिसिटर जनरल जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये तथ्य रखे थे कि जिन एलजी पर काम रोकने का आरोप दिल्ली सरकार लगा रही है ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं। एक भी फाइल एलजी साहब ने नहीं रोकी और वो संख्या बहुत बड़ी है। उन्होंने कोर्ट में बताया कि लगभग ऐसी 18,000 फाइलें थी जो केजरीवाल जी के शासनकाल में आई और उसमें से एक भी नहीं रोकी गई। तो एक तरह से झूठ की पोल खुली है। अब उस पोल खुलने से केजरीवाल जी बौखलाना स्वाभाविक है। जब पोल खुलती है, झूठ की पोल खुलती है, तो इस बौखलाहट में वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर के फिनलैंड की बात आ रही है
तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या फिनलैंड जाने से ही ये वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेंगे? बस केवल झगड़ा ये है, अगर एलजी साहब इनके कहे मुताबिक वो 18,000 फाइल थी, एक ये भी पास कर देते, जाओ भाई आपने भेजा, लाओ जी हमने पास कर दिया, फिर एलजी साहब की जरूरत क्या है? उनकी नियुक्ति की जरूरत क्या, उनकी परमिशन की जरूरत क्या है? पूर्ण राज्य अगर जहां हैं वहां तो जो राज्यपाल होते हैं वो फाइल पे साइन करते ही हैं, क्योंकि विधानसभा से जो भी नियम या प्रस्ताव पास होगा उस पर उनके हस्ताक्षर होना उनकी मजबूरी है, वो रोक ही नहीं सकते, कहीं भी नहीं रुकता। लेकिन दिल्ली एक यूटी है और देश में जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वहां एलजी एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में केंद्र बैठाए रखता है, गृह मंत्रालय को वो रिपोर्टिंग करते हैं और वो केंद्र का प्रतिनिधि है। केंद्र ही वहां इस तरह की चीजों को देखता है। अनावश्यक रूप से कोई आप काम करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है, उसमें बजट खर्च करेंगे तो केंद्र थोड़ा बहुत तो पूछताछ करेगी। इस पर आप एलजी को घेरेंगे, उनको गाली देंगे या गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, धमकाएंगे, यह संवैधानिक भाषा है। और इसको लेकर एलजी साहब ने यह तक कह दिया कि निचले स्तर की बातें मैं नहीं कर रहा हूं और इसलिए मैं पत्र में उन बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। बहरहाल तनातनी जारी है, लेकिन जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अब देश की राष्ट्रपति जी ने दिल्ली के एलजी को अधिक पावर दी हैं और ये पावर ये कहलाती हैं कि यदि केंद्र के अधीन जो एलजी बैठे हुए हैं उनमें और सरकार में इस तरह का कोई टकराव हो जाए कि कोई बात मानने को तैयार नहीं है, अराजकता एक शब्द है, यदि इस तरह का कोई फीलिंग आ जाए कि राज्य की सरकार अराजकता पर उतर गई है तो फिर राष्ट्रपति शासन के लिए भी दिल्ली के एलजी संस्तुति कर सकते हैं। तो क्या केजरीवाल जी इस तरह से बयानबाजी करके एलजी के ऊपर हमले करके उस तरह की बात करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि उनको लग रहा है कि भाई इसका फायदा 2024 के चुनाव में मिल जाए, यहां राष्ट्रपति शासन लग जाए ताकि वो पूरे देश में घूमकर कहें देखिए हमारी चुनी हुई सरकार को भाजपा ने गिरा दिया। जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की आदत कुछ राजनीतिक दलों को है, ऐसा लग रहा है कि ये विक्टिम कार्ड खेलने की एक चाल हो सकती है कि आप एलजी पे लगातार प्रहार करिए, फिर एलजी इतना परेशान हो जाएं कि भाई वो राष्ट्रपति शासन लगा दें ताकि आपको विक्टिम कार्ड खेलने का एक अवसर मिल जाए। बहरहाल केंद्र सब चीजों पर नजर बनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इनके ऊपर हमले कर रही है, केजरीवाल की सरकार को एक्सपोज कर रही है। अब दिल्ली की जनता को समझना है कि उनको किस तरह की सरकार, किस तरह के लोग चाहिए। और इसी में अब कुछ दिन बचे हैं, एमसीडी का मेयर का चुनाव होना है। उस मेयर के चुनाव में भी अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनने जा रहा है। तो इस खबर से भी आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है और इसी के जो नतीजे में ये दिखाई दे रहा है, बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो कोर्ट है उसका अब फैसला 5 जजों की खंडपीठ का आना है। लेकिन अब से पहले जो फैसले इस तरह के केस में आए हैं उन्होंने एलजी को ही ये माना है कि उनके पास वाकई में अधिकार हैं और अधिकारों का प्रयोग करते हुए ही वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर फैसले ले सकते हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकार फैसले ले सकती है, कुछ मामलों में एलजी वो फैसले लेंगे और दोनों मिलकर के इस सत्ता को चलाएंगे। यानी जो भी फैसले लेंगे तो जनता दिल्ली की ये सवाल पूछ रही है, क्या टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से वो बर्बाद करने का बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या विदेश भेजे बगैर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और टीचरों को दिल्ली की जो शिक्षा नीति है या शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारा नहीं जा सकता? बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।